हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज के दिन रोजगार, शिक्षा समाचार और बिहार से जुड़े शिक्षक समाचार, काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी के बारे में चलते हैं। चलने से पहले 10 सेकंड मेरी कुछ बातों पर। लगभग मेरे 75% व्यूअर ऐसे हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उनसे विनम्र निवेदन है कि वो सभी कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और लोग इस चैनल से जुड़ें और जानकारी प्राप्त करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आज के समाचार के बारे में। आज का पहला समाचार है, रजनीश कुमार ने कुछ बात का सारांश दिया है जिसमें टीआरई 3 की काउंसलिंग के बाद उनका टीचिंग इंडक्शन ओरिएंटेशन से संबंधित कुछ चीजें हैं। क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 में क्या हुआ था कि जैसे हम काउंसलिंग कराने जाते थे, या तो हमको डायट भेज दिया जाता था या तो हम हमें बीआरसी भेज दिया जाता था ट्रेनिंग के लिए। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, हमको सिर्फ बुलाया जा रहा है, काउंसलिंग कराया जा रहा है, काउंसलिंग करा के बोल दिया जा रहा है कि आप घर जाइए, जब ट्रेनिंग की डेट आएगी तो आपको बुला के ट्रेनिंग करा के फिर आपको ज्वाइन कराया जाएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या खबर है। टीआरई 3 प्रशिक्षण को लेकर अभी डेट निर्धारित नहीं है, किंतु फरवरी के अंतिम सप्ताह में 2 सप्ताह के इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। होली बाद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जा सकता है। मल्टीपल रिजल्ट और रिक्तियों का आकलन मार्च के सेकंड वीक में होगा। मतलब एक से अधिक पद पर जिनका चयन हुआ है उनको काउंट किया जाएगा, और इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी आप लोगों का होगा। जिनका एक आध नंबर से या डेट ऑफ बर्थ से रुका हुआ है वो सभी धैर्य बनाए रखें, उनका टीआरई 3 में ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हो जाएगा। इसका यही मतलब है। नया एस्टेट होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि टीआरई 3 का जब फॉर्म भरा गया था उसके बाद एस्टेट हुआ था। अब नया एस्टेट नहीं होगा, टीआरई 4 बिना एस्टेट के ही होगा, ये भी क्लियर हो गया है। और टीआरई 4 का जो विज्ञापन है अप्रैल में संभावित है, और उसमें लगभग 1 लाख पदों पर रिक्तियां आने की संभावना है। अगला है बिहार से जुड़े शिक्षक समाचार जिनका वेतन नहीं आ रहा है। जीओबी मद से दिसंबर माह का चेक बैंक को स्थगन कर दिया गया है। भुगतान के लिए प्रयास जारी है। जल्द ही आप लोगों का वेतन भुगतान हो जाएगा। आइए दोस्तों, आज के समाचार पत्रों पर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला समाचार है, स्कूल में स्कूलों में न्यूनतम 5 शिक्षक होंगे, यानी 31 जनवरी तक विद्यालयवार रिपोर्ट तलब की गई है। प्रारंभिक स्कूलों में कम से कम 9 शिक्षक अनिवार्य होंगे। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक वर्ग कक्ष होना अनिवार्य, यानी शिक्षा विभाग ने मानक तय किया है कि प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 में प्रधान शिक्षक समेत कम से कम 5 शिक्षक होंगे। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय में प्रधानाध्यापक समेत न्यूनतम 9 शिक्षक होंगे। इसी मानक के अनुरूप विद्यालयवार शिक्षकों को स्वीकृत बल और आवश्यक शिक्षकों की रिपोर्ट इस शिक्षा कोष पोर्टल पर 31 जनवरी तक अपलोड करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिलों को लिखे पत्र में कहा कि प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक वर्ग कक्ष होना चाहिए। शिक्षकों का वास्तविक आकलन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। विभाग ने कहा कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 1 से 120 रहेगी, तो वहाँ 5 शिक्षक रहेंगे। 121 से 150 होने पर 6 शिक्षक रहेंगे। 150 से अधिक प्रत्येक 40 शिक्षकों पर एक शिक्षक पढ़ेंगे। सॉरी दोस्तों, खांसी के लिए। इस प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए 1 से 105 विद्यार्थियों पर गणित एवं विज्ञान के एक, सामाजिक अध्ययन के एक, हिंदी और अंग्रेजी के एक एक शिक्षक होंगे। आवश्यकता अनुसार उर्दू और संस्कृत शिक्षक का प्रावधान किया जा सकता है। 105 से अधिक प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होंगे दोस्तों। अगला समाचार है, जूता मोजा पहनकर आने पर रोक है। 1 फरवरी से दोनों पालियों में परीक्षा की शुरुआत है। बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पूर्व प्रवेश ले लेना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होगी। यह परीक्षा 15 फरवरी तक चलेगी। वहीं मैट्रिक परीक्षा 17 से शुरू होकर 25 फरवरी को खत्म होगी। बीएसईबी ने परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना प्रतिबंधित है। जूता मोजा पहनकर आने वाले परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जूता मोजे की जगह चप्पल पहनकर ही
पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में जूता मोजा पहनकर परीक्षा में सम्मिलित होने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही समिति ने परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थी, उनके अभिभावक एवं परीक्षा कार्य में शामिल सभी पदाधिकारी कर्मी की कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में सहयोग करने को कहा है। मालूम हो कि इंटर वार्षिक परीक्षा में 12,90,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनके लिए राज्य भर में 1500 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है, खोरी पाकड़ और पालटू हाटा के बीच अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक को बदमाशों ने मारी गोली। मॉडल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में इलाज करते स्वास्थ्यकर्मी। शिक्षक को गोली लगने की जानकारी शिक्षक के गोली लगने के बारे में जानकारी मिली है। उनका सदर अस्पताल में इलाज करने के बाद वहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर आसपास के इलाके में घेराबंदी कर छापेमारी कर रही है। राकेश, एसडीपीओ महाराजगंज। शिक्षक को लगी है 2 गोली। मॉडल अस्पताल में इलाजरत शिक्षक ने बताया कि घटना को अंजाम देने आए 2 अपराधियों ने फायरिंग शुरू की। एक ही बाइक पर दोनों सवार थे। एक बाइक चला रहा था जबकि दूसरा गोली चला रहा था। अपराधियों की गोलीबारी में शिक्षक के शरीर में कुल 2 गोली लगी है। एक गोली पेट व कमर के पास लगी है। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। ये बहुत ही निराशाजनक और अत्यंत ही चिंतापूर्ण घटना है। इस प्रकार की घटनाएं शिक्षक के साथ नहीं होना चाहिए और आप सभी समाज में उपस्थित सभी महानुभाव से मेरा विनम्र निवेदन है, जहां पर भी आप देखें, क्योंकि शिक्षक ही इस समाज को आईना दिखाते हैं और इनकी जान माल की रक्षा करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो आप सभी जहां भी देखें इस तरह की परिस्थितियों को पहुंचकर हैंडल करने की कोशिश करें जिससे शिक्षक बच सके। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है, सरस्वती पूजा में डीजे पर रहेगा प्रतिबंध, पकड़े जाने पर संचालकों पर होगी कार्रवाई। डीएम शांति समिति की बैठक में आयोजित बैठक में इस चीज का दिया कड़ा निर्देश। अगला है, कोरोना काल से उभरे स्कूल, नामांकन व पढ़ाई में सुधार। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 में सामने आए सकारात्मक बदलाव के तथ्य। डिजिटल साक्षरता की बढ़ी। 14 से 16 वर्ष तक के 90% बच्चे अब चला रहे हैं स्मार्टफोन। गणित के सवालों को हल करने में तेज हुए हैं छात्र। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूली छात्र अब गणित के सवाल हल करने में पहले से तेज हुए हैं। 2014 में जहां तीसरी के विद्यार्थी 25.4% छात्र ही घटा कर पाते थे, वहीं 2016 में आंकड़ा 27.1%, 2018 में 28.2% व 2022 में 25.9% था। वहीं 2024 में आंकड़ा 33.65% पर पहुंच गया है। खास बात यह है कि इस दौरान सरकारी स्कूल में बड़ा सुधार आया। इसी तरह 2014 में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले सिर्फ 26.1% छात्र ही भाग कर पाते थे। वर्ष 2016 में यह आंकड़ा 26%, 2018 में 27.9% व 2022 में 25.6% था। 2024 में यह आंकड़ा 30.60% पर पहुंच गया था। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है जो थोड़ा राहत भरी खबर है। फैसला, जल संसाधन विभाग की बहाली नियमावली पूरी तरह से वैध है। बीटेक डिग्री धारी जेईई में भर्ती के योग्य नहीं होंगे। 72 डिग्री धारियों की ओर से दायर अर्जी को खारिज कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग के अधीन जेईई के पद पर बहाली के लिए बने नियम को बीटेक डिग्री धारियों ने दी थी चुनौती। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले को अपने से कम योग्यता वाले पदों पर बहाल होने का अवसर दिया जाए। पद के लिए योग्यता निर्धारण करना भर्ती नीति का मामला है और नियोक्ता के रूप में राज्य को पात्रता की शर्त निर्धारित करने का अधिकार है। निर्धारित योग्यता के दायरे का विस्तार करना न्यायिक समीक्षा की भूमिका का कार्य का हिस्सा नहीं है या किसी योग्यता की समतुल्यता से जुड़ा मामला भी नहीं है जिससे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए निर्धारित किया जा सके। किसी विशेष पद के लिए योग्यता निर्धारित करते करते समय नियोक्ता विभिन्न कारकों को ध्यान में रख सकता है। इस प्रकार कह दिया गया है कि अब बीटेक डिग्री धारक जेईई के पद पर जल विभाग में कार्य नहीं कर पाएंगे। खेल के दिन परीक्षा तिथि तो अलग से मिलेगा मौका। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को मिलेगा फायदा। सीबीएसई ने ऐसे छात्र और छात्राओं से मांगा था आवेदन। खेल शैक्षणिक प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल। 15 दिनों के अंदर होगी पुनः निर्धारित परीक्षा। सीबीएसई ने कहा कि अंतिम परीक्षा के 15 दिनों के अंदर ही प्रतिभागी बच्चों के लिए परीक्षा पुनः निर्धारित की जाएगी। बोर्ड ने उन स्कूलों को मंजूरी पत्र भेज दिया जहां से ऐसे बच्चों के लिए आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय में भेजे गए थे। सीबीएसई की इस पहल से ऐसे बच्चे जिनकी प्रतियोगिता की तिथि परीक्षा की तिथि से टकरा रही थी, इन
बच्चों को परीक्षा में शामिल नहीं होने पर साल बर्बाद नहीं होगा। बोर्ड ने स्पष्ट कहा कि बच्चों को यह अवसर केवल सैद्धांतिक परीक्षा के लिए दिया जाएगा। यह अवसर ट्रेनिंग और सिलेक्शन कैंप में शामिल होने वाले बच्चों को नहीं दिया जाएगा। ये अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। अगला है असर की रिपोर्ट। बीते 2 वर्षों में 8वीं तक एडमिशन लेने वाले छात्र घटे। बिहार में लड़कियों से ज्यादा लड़के छोड़ रहे पढ़ाई, एडमिशन में भी पीछे। लगभग 2022 की अपेक्षा 2024 में 5वीं तक बच्चों का नामांकन घटा। 78.3% नामांकन कराया था लड़के और 89.1% लड़कियों ने 2022 में कराया था नामांकन। वहीं 76.1% लड़की व 83.4% लड़कियों ने 2024 में कराया है नामांकन। छठवीं से आठवीं में 2022 में 72.9% लड़कों ने एडमिशन लिया था, जबकि 2024 में 67.2% लड़कों ने लिया था एडमिशन। वहीं 2022 में 77.7% लड़कियों ने एडमिशन लिया था। 2024 में 73.9% बच्चों ने एडमिशन लिया था। शहरी क्षेत्रों में स्थिति उलट है। यहाँ पढ़ने वालों में लड़कियों से आगे लड़के हैं और गांव में लड़कों से आगे लड़कियां हैं एडमिशन लेने में। 5 से चाहे 6 में जाना हो, चाहे 8 से 9 में जाना हो। अगला समाचार है टीआरई 2 मानी बीपीएससी टीआरई 2 में सफल एनआईओएस अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्मीद जग गई है। एनसीईटी ने एनआईओएस को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 27 जनवरी को पत्र जारी कर दिया है। एनसीईटी ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर आरटीआई एक्ट संशोधन के तहत सरकारी मान्यता प्राप्त तथा प्राइवेट विद्यालयों में 10 अगस्त 2017 तक कार्यरत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा व 6 माह की इंटर्नशिप अवधि समाहित करते हुए एनआईएस द्वारा ओडीएलएड मोड में स्वयं पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण कराने का कार्यक्रम सत्र 2017 से 19 में चलाया गया था, जिसे एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त थी। लेकिन उत्तराखंड राज्य सरकार बनाम एनआईएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों के संदर्भ में 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में कंफ्यूजन के कारण एनआईएस डिप्लोमा की मान्यता को अमान्य कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को निर्गत स्पष्टीकरण आदेश में कहा कि 10 अगस्त 2017 तक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए 18 महीने का एनआईएस डीएलएड डिप्लोमा नए संस्थानों में नौकरी तथा प्रोन्नति में पूरी तरह वैध और मान्य है तथा यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए आदेश की तिथि से ही लागू होगा। एनसीटीई ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों तथा आयोग केवीएस और 27 जनवरी को पत्र जारी कर दिया। एनसीटीई के इस पत्र में एनआईएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने कहा कि अब पूरे भारत में पूर्व और नई आने वाली शिक्षक भर्तियों में एनआईएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला समाचार है प्राथमिक स्कूलों में 5 और मध्य स्कूलों में 9 शिक्षक होंगे जरूरी। ये समाचार मैंने आप लोगों को दोस्तों बता दिया। अगला समाचार है छात्र शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से लेकर के। ये कल का समाचार था दोस्तों, मैं अपडेट करने को भूल गया था तो सोचा आज अपडेट कर देता हूँ। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अपडेट। शिक्षा विभाग ने आज सभी डीईओ के साथ की बैठक। नालंदा, कटिहार, पटना, जहानाबाद समेत 5 डीईओ ने एसीएस के सामने दिया प्रेजेंटेशन के दौरान डीईओ ने ट्रांसफर को लेकर दिए कई नए सुझाव के बाद सॉफ्टवेयर में काफी कुछ किया जा रहा है बदलाव। अब फरवरी के प्रथम सप्ताह में फाइनली सॉफ्टवेयर होगा रन। फिर से ट्रायल के बाद अब 5 फरवरी तक गाइडलाइन होगी जारी। कई बिंदुओं पर डीईओ को हुई परेशानी के बाद अब होना है संशोधन। फरवरी में ही सॉफ्टवेयर से शिक्षकों का होना है ट्रांसफर। फेज वाइज सभी का किया जाएगा ट्रांसफर। वहीं एचएम के लिए जिला आवंटन पर भी हुई चर्चा। प्रमंडल के साथ 3 जिलों का लिया जाएगा चॉइस। 7 फरवरी के बाद छूटे हुए सभी हेड टीचर की होगी काउंसलिंग। पहले हेड टीचर की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद अगला समाचार है सचिव के पास भेजा गया था, सचिव ने इसे आगे बढ़ा दिया है। क्या है? प्रेषक रमाशंकर सरकार के संयुक्त सचिव हैं, सेवा में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना। विषय बीपीएससी टीआरई 4 में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में। इसका कहने का मतलब यह है कि बीपीएससी की जो परीक्षा टीआरई 4 होगी उसमें डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाएगी। तो सिर्फ बिहार राज्य के निवासी जनरल, एससी, ओबीसी और एसटी के ही कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक ईमेल इतना इतना से प्राप्त परिवाद पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। अब देखना होगा सरकार आगे इस पर क्या डिसीजन लेती है। अगला समाचार है दोस्तों
उच्चतर योग्यता प्राप्त हेतु टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षकों से प्राप्त अध्ययन अवकाश के आवेदन का निष्पादन करते हुए एवं पार्थिव अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन देने के संबंध में। इस लेटर में दोस्तों ये कहा गया है कि अध्ययन अवकाश प्रोबेशन पीरियड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो भी जाना चाहते हैं वह असाधारण अवकाश के तहत अध्ययन अवकाश ले सकते हैं। उसके लिए उन्हें कोई वेतन या भत्ता दे नहीं होगा। आप चाहें तो आप अपने अपने सक्षम अधिकारी के तहत अपनी समस्या को जेन्युइन तरीके से रखकर छुट्टी पर जा सकते